नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी की भर्ती परीक्षा होना है और आप सभी साथियों ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया होगा। लेकिन तैयारियों को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी साथी इसके सिलेबस को जान ले। एक बार डिटेल्ड सिलेबस को जानने के बाद आप सभी को एक अंदाज़ा लग सकता है कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कितने प्रश्न बनते हैं। आज की वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में जानेंगे ताकि आपको पता लग सके कि किस सब्जेक्ट में कहां से प्रश्न बनते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं कि मैंने भी एनटीपीसी का एग्जाम दिया हुआ है और मेरा CBT 1 क्लियर था और CBT 2 भी क्लियर हुआ था, लेकिन अभी मैं वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं तो CBT की। तो हम पहले CBT 1 के सिलेबस को जानेंगे क्योंकि अभी हमारा CBT 1 होना है। तो इसमें मैथ, रीजनिंग और GK GS, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल रहेगी, 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मैथ 30 नंबर की रहेगी, रीजनिंग भी 30 नंबर की रहेगी और GK GS इसमें 40 नंबर की रहेगी, जो कि हमारा डिसाइडिंग रहेगा। जो बच्चा GK GS में अच्छा स्कोर करेगा उसको सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं तो 28 से 29 तक का स्कोर कर सकते हैं। लेकिन GK GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी पढ़ लें लेकिन स्कोर करना एक बहुत मुश्किल होता है। तो यदि आप इसमें स्कोर करते हैं तो आपका 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। यदि हम बात करें तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की, तो सबसे पहले रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। इसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। डेसिमल, दशमलव, फ्रैक्शन, LCM और SCF के आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। रेशियो अनुपात समानुपात रहेगा यहाँ पर। परसेंटेज के प्रश्न काफ़ी फेवरेट रहते हैं और मेंसुरेशन का तो रेलवे का फेवरेट रहता है, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वहीं हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और लाभ हानि से भी आपको प्रश्न मिलेगा। यदि आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस बहुत बढ़िया रहेगा और इसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। वहीं हम बात करें तो एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री और टेक्नोमेट्री से भी प्रश्न आएंगे। आपको टेक्नोमेट्री से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और अंत में आपको एलिमिनेटरी स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा मैथ का सिलेबस रहेगा। मेनली प्रश्न आपको यहीं से देखेंगे, अधिकतर प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स में से आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे यदि हम बात करें तो रीजनिंग की, रीजनिंग यानी लॉजिकल या तर्क शक्ति, तो इसमें एनालॉजी जो सादृश्यता होती है, एक समानता होती है, इससे प्रश्न मिलेंगे। कंप्लीशन ऑफ नंबर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये देखने को मिलेंगी। कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, समानता असमानता रहेंगे। रिलेशनशिप, जो कि ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं, इससे आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। और यदि हम बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद हमें प्रश्नों के आंसर देने पड़ते हैं। सिलोगिज्म रहेंगे और जम्बलिंग रहेंगी। जम्बलिंग मतलब एक पहेली टाइप रहते हैं जिसमें हमें कुछ क्लू दिए रहते हैं और फिर उनको सॉल्व करना पड़ता है हमें। वेन डायग्राम और पजल भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पजल टाइम कंज्यूमिंग रहती है तो रेलवे पजल देता है ताकि आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे सवाल को हल करने में। लेकिन यदि आप एक बार पजल को समझ जाएं तो आप बहुत जल्दी आप प्रश्नों को हल कर लोगे। वहीं हम बात करें तो डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। स्टेटमेंट्स और कोर्स ऑफ एक्शन यानी आपको कुछ कथन दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके आगे क्या कार्रवाई करोगे। ये आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पूछे जाएंगे, मैप्स पूछे जाएंगे और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स यानी ग्राफ्स से संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्राफ्स में भी आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, इसलिए रेलवे ग्राफ्स के क्वेश्चन को डालता है। वहीं हम बात करें यदि GK की, GK GS या जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, जो आपका डिसाइडिंग रहेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में अच्छी तैयारी करने वाला बंदा आपको अच्छा स्कोर करता दिख जाएगा। 28, 30, 25, 29 से 25 प्लस आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करने वाला बंदा आपको 25 प्लस ला देगा। लेकिन एक जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें यदि आप कितनी भी तैयारी कर लो, समझ नहीं आता कहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये तो आपको ऐसा है कि यदि आपका अच्छा रहा तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का दिलाएगा जो रहेगा जनरल अवेयरनेस। इसमें हम बात करें तो रेलवे के द्वारा कहा गया है कि करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब जो हमारी समसामयिकी रहेगी वो इंटरनेशनल और नेशनल जो इवेंट्स घटनाएं रहेंगी, जैसे अभी हाल ही में हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ था,
पैरा ओलंपिक हुआ, जो खेल वगैरह हुए, तो इनसे संबंधित। जैसे आगे दिया भी है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर और मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE, मतलब 10वीं क्लास तक की आपको जनरल साइंस और लाइफ साइंस पूछी जाएगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी पॉलिटी से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। आप यदि लूसेंट कोड देखेंगे तो आपको लास्ट में स्पेस के प्रश्न दिखेंगे, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर से संबंधित, आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको 2 चैप्टर दिए रहेंगे, इनसे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको जो यूनाइटेड नेशन है उसको तो पढ़ना ही है, उसकी आज जो महत्वपूर्ण यूनाइटेड नेशन के अलावा जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फॉर्मेशन, उनके सदस्य वगैरह, उनके मुख्यालय, इन चीज़ों को आपको पढ़ के ही जाना है, उनके फुल फॉर्म जो कि पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल इशूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स का बेसिक पूछा जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के संबंधित में पूछा जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी की, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इनको भी आपको देखते हुए जाना है। जो फेमस पर्सनालिटी रहेंगी उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, हिस्सा लिए गए, जो कोई संस्था का गठन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको देखकर जाना है। फिर यदि हम बात करें तो फ्लैगशिप गवर्नमेंट्स प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, जो कि ये हमारे जंतुओं के ये हमारे जो पेड़ पौधे हैं वनस्पति के प्रकार हैं, फ्लोरा एंड फौना, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ETC, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से नोटिस कर लें या एक कहीं पर आप इनको लिख लें, क्योंकि हमारा जो GK GS रहेगा ये बहुत वाइड एंगल रहता है, इसमें वाइडली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको लिख लें और इन सारी चीज़ों को तैयारी करें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फेमस पर्सनालिटी इंडिया एंड वर्ल्ड, तो आप क्या करें, जो इंडिया की पर्सनालिटी हैं पहले उनको कवर करें, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, जन्म कहाँ हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, किन किन मूवमेंट्स या किन किन चीज़ों में उनके द्वारा भाग लिया गया। ऐसे ही वर्ल्ड की भी आप देखें जो फेमस पर्सनालिटी रही हैं, इन सारी चीज़ों को आप बाय पॉइंट टू पॉइंट नोट करें और उस हिसाब से आप अपने सिलेबस को देखें। यदि आप सोचें कि किसी किताब को पढ़ लें सीधा, तो हो सकता है आपको फ़ायदा मिल सके, लेकिन मेरे हिसाब से रहेगा आपके एक बार सिलेबस को देखें, फिर उसके बाद आप बहुत सारी बुक्स में से अपने उसको तैयार करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी साथियों के साथ शेयर करें।